Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope so that my all friend absolutely fine. Friends, लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आप तक MATLAB सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन पहुंचाया और MATLAB सॉफ्टवेयर में रैंडम कमांड का इस्तेमाल आप तक पहुंचाया। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक्स वीडियो हैं। अगर आपको उनकी समझ है तो आपके लिए MATLAB प्रोग्राम करना बहुत ही आसान हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको MATLAB सॉफ्टवेयर में MATLAB प्रोग्राम्स रन करना सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल है। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट द मैक्सिमम ऑफ एन अरे। तो इस क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम मालूम करना है किसी भी अरे का। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें ये नहीं कहा कि आप अरे खुद से असाइन करें यहाँ पे या आप MATLAB सॉफ्टवेयर से असाइन करें, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप खुद से भी यहाँ पे एक अरे असाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप MATLAB सॉफ्टवेयर से भी रैंडमली कोई अरे यहाँ पे असाइन करवा सकते हैं। इट्स अप टू। तो ये हमारे पास कमांड विंडो है MATLAB सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे ये हम प्रोग्राम रन करके आपको दिखाएंगे। तो क्वेश्चन यही है कि हमने मैक्सिमम मालूम करना है अरे का। तो अरे मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो आपको अरे के बारे में पता होना चाहिए। अरे की जो सारी डिटेल है वो लास्ट वीडियो में हमने देखी थी, जब हमने रैंडम कमांड का MATLAB सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल सीखा था। तो वहाँ अरे कैसे जनरेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको नहीं पता तो आज की इस वीडियो में भी आपको समझा दूंगा कि हम अरे कैसे जनरेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा जी a इज इक्वल टू, आपकी अपनी मर्जी, यहाँ पे a की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे बस सिंप्लिसिटी के लिए लिखा आपके, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा जी फिक्स। फिक्स कमांड का आपको पता है, फिक्स कमांड हमारे पास क्या होती है। फिक्स कमांड एक ऐसी कमांड होती है जो नंबर्स को या जो एलिमेंट्स को, जो वैल्यूज को हमें कंप्लीट इंटीजर्स हमें देती है। एक होल इंटीजर मिलता है, यानी कि पॉइंट्स की वैल्यूज से हट जाती हैं और हमें कंप्लीट इंटीजर मिलता है। सादा अल्फाज में कहूँ तो नियरेस्ट इंटीजर में उसको राउंड ऑफ करके हमें एक कंप्लीट इंटीजर मिलता है। ये फिक्स कमांड का काम है, ठीक है। इसके बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा जी 10 और 10 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया रैंडम से, रैंड की कमांड से। और यहाँ पे मैंने लिखा 1,5 और यहाँ पे लगा दीजिए ब्रैकेट और यहाँ पे सेमीकोलन। फिर से इस कमांड को आपको समझाता हूँ, इस कमांड का मतलब क्या है। ए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपने ये स्मॉल ए लिखना है, आप कैपिटल ए भी लिख सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी यहाँ पे लिख लें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जी फिक्स। फिक्स कमांड का मैंने आपको मतलब बता दी। इसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा है जी 10। अब रैंडम कमांड का काम ये है कि इसने 0 से लेकर 1 के दरमियान नंबर जनरेट करके देने, लेकिन मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि मुझे 0 से लेकर 10 के दरमियान नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो मैंने 10 के साथ इस रैंडम को मल्टीप्लाई कर, और रैंडम फिर हमें रैंडमली नंबर्स मिलेंगे और ब्रैकेट में 1 डायमेंशनल हमें मिलेंगे और कॉमा यहाँ पे 5। तो 5 का मतलब यहाँ पे ये कि उसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि एक अरे जनरेट होगी। उस अरे के अंदर 5 डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे और वो 5 एलिमेंट्स 0 से लेकर 10 के दरमियान में होंगे। और जो 0 से लेकर 10 के दरमियान में आएंगे वो सारे के सारे कंप्लीट इंटीजर मिलेंगे, मतलब उसमें पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होगी, इशारिया में वैल्यू नहीं होगी। इसलिए हमने यहाँ पे फिक्स कमांड का इस्तेमाल किया। अब एंड पे यहाँ पे देखिए सेमीकोलन लगा है। सेमीकोलन भी मैंने डिटेल से समझाया था, फिर से यहाँ पे बता दें। अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन को रिमूव कर दें, हटा दें, तो हमें एंटर बटन दबाने पे यहाँ पे आउटपुट में अरे मिल जाएगी। तो ये एक ऑप्शनल होता है, एसेंशियल नहीं होता। आप अपनी मर्जी से कमांड के आखिर पे सेमीकोलन लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते। इट्स अप टू यू। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने लगाना या नहीं लगाना। तो आप अपनी मर्जी से इसे लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मैं एंटर का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे आउटपुट में यहाँ पे कुछ नहीं मिला। लेकिन इसी कमांड को यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और इसको फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, इसको पेस्ट किया तो यहाँ पे एंड पे मैंने सेमीकोलन हटा दिया। जब सेमीकोलन रिमूव किया, एंटर का बटन दबाया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे एक अरे मिल गई है, ठीक है। ये एक अरे मिल गई, यानी कि ये कमांड ने काम ये किया कि इसने एक अरे जनरेट की है और उसको स्टोर किसके अंदर करवा दिया है, इस ए के अंदर स्टोर करवा दी, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। ऑलराइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं अरे मिल गई। यानी कि इसी कमांड को मैंने अगर सेमीकोलन से क्लोज कर दिया, एंड पे सेमीकोलन लगा दिया, तो मुझे आउटपुट में कुछ नहीं मिला। मैंने सेमीकोलन को हटा दिया तो आउटपुट में यहाँ पे मुझे अरे मिल गई, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप जैसे मर्जी कर लें। आप सेमीकोलन लगा भी सकते हैं, आप नहीं भी लगा सकते जब आप पेपर में प्रोग्राम लिख रहे होंगे, ठीक है। इस अरे में हमने मैक्सिमम मालूम करना है, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है, मैक्सिमम एलिमेंट मालूम करना है। किस अरे के अंदर एलिमेंट मैक्सिमम कौन सा है, ये हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ पे फिर मैंने एक
वेरिएबल बी लिया और मैक्सिमम के लिए आपको पता है हम max की कमांड का यूज़ करते हैं, मतलब मैक्सिमम, और ब्रैकेट में मैंने लिखा a और यहाँ पे मैंने इसको सेमीकोलन से कर दिया क्लोज, एंटर का बटन दबाया, यहाँ पे हम पहुँच गए। ठीक है, अब इस कमांड का फिर से मैं आपको मतलब बता दूँ, हमने मैक्सिमम ऑफ अरे यानी कि हमने इस अरे का मैक्सिमम नंबर मालूम करना है, मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम एलिमेंट होगा इस अरे का, वो स्टोर किसके अंदर हो जाएगा, बी के अंदर स्टोर हो जाएगा। वेरी सिंपल केस है राइट नो। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक हम डिस्प्ले यूज कर सकते हैं, दूसरा हम एफ प्रिंट एफ यूज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एफ प्रिंट एफ और डिस्प्ले में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ कहते हैं कि हम डिस्प्ले यूज करें या कोई कहते हैं हम एफ प्रिंट एफ यूज करें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इट्स अप टू यू, जो आपका दिल करता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्प्ले से दिखा सकता हूँ। डिस्प्ले के लिए हम DISP लिखते हैं और ब्रैकेट में मैंने लिखा B और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी और यहाँ पे मैंने इंटर का बटन दबाया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे 8 वैल्यू मिली। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस अरे के अंदर 8 जो है ना, ये जो 8 आपको नजर आ रहा है, ये सबसे बड़ा नंबर है, ये सबसे बड़ी वैल्यू इन बाकी नंबर्स की निस्बत से। ठीक है, अब ये हमें आउटपुट थी और हमें ये रिजल्ट में क्वेश्चन ये था कि आपने अरे लेनी है और उसमें अपने मैक्सिमम मालूम करना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने मैक्सिमम मालूम कर लिया। जब आपने पेपर में लिखना है तो पेपर में आप इन दो कमांड्स में से एक कमांड का यूज करेंगे, जो आपका दिल करे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आपने पेपर में ये वाली अरे नहीं बनानी। ठीक है, इसके बाद आप सेकंड कमांड ये यूज करेंगे, b इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ a और यहाँ पे सेमीकोलन से इसको क्लोज कर दिया, और थर्ड कमांड आप यूज करेंगे डिस्प्ले ऑफ b। आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, आपने यहाँ पे 8 नहीं लिखना। ठीक है, तो इन 3 कमांड्स में आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं यही अरे को यूज करता हूँ और मैं आपको एफ प्रिंट एफ से रिजल्ट निकाल के देता हूँ, एफ प्रिंट एफ से आउटपुट लेता हूँ। अभी हमने डिस्प्ले की कमांड से आउटपुट ली तो हमें इस अरे में सबसे बड़ा नंबर 8 मिला। अब हम एफ प्रिंट एफ कमांड का यूज करते हैं और हम देखते हैं कि हमें इस अरे में मैक्सिमम कौन सा नंबर मिलता है। ऑब्वियसली हमें 8 ही मिलेगा, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एफ प्रिंट एफ कमांड भी हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी की अलामत लगाई और यहाँ पे मैंने लिखा मैक्सिमम ऑफ अरे, यानी कि अरे का मैक्सिमम मालूम करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा और यहाँ पे मैंने परसेंटेज लगाया और यहाँ पे f लिखा बैकवर्ड स्लैश और यहाँ पे n आ गया जी। इसको फिर से मैंने अपोस्ट्रोफी अलामत से इसको मैंने क्लोज कर दिया, कॉमा लिखा, रिजल्ट है वो b के अंदर स्टोर है हमारा, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे एंटर का बटन दबाया, तो हमें यहाँ पे मिल गया मैक्सिमम ऑफ एन अरे इज 8, यानी कि इस अरे के अंदर 8 एक नंबर है जो अदर्स नंबर्स की निस्बत से बड़ा है। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ एन अरे मिल गया हमें, ये बड़ा नंबर है। अब मैं यहाँ पे इस कमांड का मतलब आपको समझाता हूँ। असल में इस कमांड का मतलब हमारे पास ये है कि ये जो आपको मैक्सिमम ऑफ एन अरे इज इक्वल टू, यहाँ पे इतनी चीज सारी की सारी आउटपुट में लिखी आपको नजर आएगी, यानी आप देख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ अरे इज इक्वल टू 8 आया। अब यहाँ पे परसेंटेज f है, बैकवर्ड स्लैश है, n है, तो यहाँ पे ये होगा कि ये जो b मैंने लिखा है ना, यानी कि ये जो हमारी मैक्सिमम ऑफ अरे है, इसको मैंने स्टोर b के अंदर किया और ये जो b है ना, यहाँ पे ये परसेंटेज ऑफ f की जगह पे जाके ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास बैकवर्ड स्लैश n हमने यहाँ पे लिखा और ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड ये करेगी कि इस अरे के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है वो हमें यहाँ पे आउटपुट पे शो करवा देगी। ठीक है, सिंपल डिस्प्ले ऑफ b भी लिख सकते हैं आप, f प्रिंट f का भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें, आपको ये जो ब्लू में नजर आ रहा है यहाँ पे इक्वल तक आपको यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज f इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे ये जो b है ना, b इसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, यानी कि यहाँ पे b स्टोर होगी। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे b स्टोर हो गया परसेंटेज ऑफ f की जगह पे। ठीक है, क्योंकि ये जो b है इसकी वैल्यू ही 8 है, क्योंकि यहाँ पे b इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ a, इसको हमने स्टोर b के अंदर वेरिएबल का किया है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 8। तो यहाँ पे अरे के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है वो हमारे पास क्या है 8 है। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। मैं फिर से बता दूं कि जब आपने पेपर में इसको लिखना है तो आप इसके अंदर सिर्फ 3 कमांड्स का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन सी, यहाँ पे देख सकते हैं, इन 2 कमांड्स में से आप एक कमांड लिखेंगे, इसके बाद आप b इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ a और यहाँ पे सेमीकोलन, सेकंड आप ये कमांड लिखेंगे। थर्ड कमांड जो आप लिखेंगे, इन दोनों कमांड्स में से आप एक लिखेंगे। डिस्प्ले ऑफ b भी लिख सकते हैं, f प्रिंट f भी लिख सकते हैं, ये वाली कमांड आपकी अपनी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप f प्रिंट f कमांड का इस्तेमाल करें पेपर में। ठीक, तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम था जो कि कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ मौजूद है कि कैलकुलेट एवरेज ऑफ एन अरे, यानी कि एक अरे लेनी है, उसकी हमने
एवरेज मालूम करनी है। तो मैटलैब की दुनिया में एवरेज को हम मीन का नाम भी देते हैं, यानी कि हम मीन के नाम से यहाँ पे मीन की कमांड से यहाँ पे एवरेज मालूम कर सकते हैं इस अरे की, ठीक है, ये आपने याद रखें। ओके जी, तो अब मैंने यहाँ पे मैटलैब सॉफ्टवेयर से एक अरे को असाइन करवाना है, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ जी कैपिटल A इज इक्वल टू, आपकी अपनी मर्जी में, फिर वही कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे वेरिएबल कोई भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब फिर मैंने यहाँ पे लिखा जी फिक्स इज इनटू 10 और इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया जी रैंडम के साथ और ब्रैकेट में 1 मैंने 5 लिख दिया और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दी। अब फिर से इस कमांड का मतलब समझ लें कि हमने एक वेरिएबल लिया है कैपिटल A के नाम का और यहाँ पे हमने एक कमांड लगाई फिक्स का, फिर वही मतलब कि इसने पॉइंट्स को ख़त्म करना है। इसके बाद 0 से 10 के दरमियान मुझे नंबर्स चाहिए, रैंडमली चाहिए, 1 डायमेंशनल हो गया और उसके अंदर 5 डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा भी सकते हैं, आप सेमीकोलन नहीं भी लगा सकते, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लगाता, एंटर का बटन दबाया तो मुझे ये अरे मिल गया, ठीक है। तो अब मैंने इस अरे की एवरेज मालूम, एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर हम यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे b इज इक्वल टू, अब एवरेज के लिए कमांड क्या हमारे पास होती है, मीन होती है और ब्रैकेट में मैंने कैपिटल A लिखा और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया और यहाँ पे एंटर का बटन, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में एवरेज ऑफ एन अरे मालूम करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक अरे लिखी, ठीक है, तो उसके बाद हमने b इज इक्वल टू मीन ऑफ a, यानी कि ये जो हमारे पास a एक अरे है इसकी हम एवरेज मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस एवरेज को मैंने स्टोर किसके अंदर करवा दिया, b के अंदर स्टोर करवा दिया। b नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने इसको स्टोर करवा दिया। अब फिर आप जो थर्ड कमांड यूज करेंगे वो आप डिस्प्ले वाली भी यूज कर सकते हैं, एफ प्रिंट एफ वाली भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले वाली कमांड से पहले दिखाता हूँ जी। यहाँ पे डिस्प्ले DISP मैंने लिखा और ब्रैकेट में मैंने कैपिटल B लिखा और यहाँ पे एंटर का बटन दबाया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे इसकी 6 इसकी वैल्यू मिल गई। इस अरे की मुझे क्या वैल्यू मिली, 6 मिली, यानी कि इस अरे का जो हमारे पास एवरेज है, जो मीन है, वो हमारे पास क्या है, 6 है। अब फिर हम चेक करते हैं जी यहाँ पे एफ प्रिंट एफ की कमांड का इस्तेमाल। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी एफ प्रिंट एफ, ठीक है, ब्रैकेट लगाई, पोस्टऑफी की अलामत यहाँ पे लगाई। अब मुझे क्या चाहिए, एवरेज, एवरेज ऑफ एन अरे चाहिए, एवरेज ऑफ एन अरे चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा और यहाँ पे मैंने परसेंटेज लगाया और यहाँ पे एफ लिखा, बैकवर्ड स्लैश एन लिखा, यहाँ पे मैंने पोस्ट ऑफिस इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे कॉमा लगाया और रिजल्ट मेरा कैपिटल B में स्टोर है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे मैंने एंटर का बटन दबाया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज ऑफ एन अरे इज 6, यानी कि डिस्प्ले कमांड से भी हमें 6 रिजल्ट मिल गया, एफ प्रिंट एफ से जो हमने निकाला वो भी हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो ये कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, ये कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से इस कमांड का मतलब समझ लें कि यहाँ पे एवरेज ऑफ एन अरे इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो इक्वल है ना, यहाँ तक एज इट आपको आउटपुट में लिखा हुआ नजर आएगा एवरेज ऑफ एन अरे, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज का यहाँ पे सिंबल एफ है, यहाँ पे ये जो B है ना, B स्टोर हो जाएगा, यानी कि B के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी और बैकवर्ड स्लैश के लिए हम नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे कॉमा लगाए इनटू B, तो यहाँ पे हमें एवरेज ऑफ एन अरे इज इक्वल टू 6 मिल गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको बता दूं कि आपने जब इसको पेपर में लिखना है तो आपने एक ये कमांड का यूज़ करना है, इसके बाद आप सेमीकोलन लगा भी सकते हैं, आप सेमीकोलन नहीं भी लगा सकते, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें। इसके बाद सेकंड कमांड आपने यूज़ करनी है b इज इक्वल टू मीन ऑफ a, यहाँ पे सेमीकोलन, सेकंड ये कमांड होगी। थर्ड कमांड जो आपने पेपर में लिखनी है वो इन दोनों में से एक लिखनी है, या आप डिस्प्ले ऑफ b लिख सकते हैं तो या फिर आप एफ प्रिंट एफ लिख सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जो मैं रिकमेंड करूंगा वो मैं आपको कहूँगा कि आपने एफ प्रिंट एफ यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इनके रिजल्ट्स हैं ना, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, फिर बता दूं ये आपने पेपर में नहीं लिखने, बस आपने ये 3 कमांड्स लिखनी और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम हो गया जी कंप्लीट। अब हमारा लास्ट प्रोग्राम है जी फाइंड इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अरे। अब प्रोग्राम में हमने 2 काम करने हैं, एक तो हमने अरे में मौजूद एक बड़ा एलिमेंट जो है वो मालूम करना है और इसके बाद हमने बताना है कि किस इंडेक्स नंबर के ऊपर वो मैक्सिमम वैल्यू पड़ी। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, इन सब में से बड़ी जो वैल्यू वो 9 है, तो एक तो ये होगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, 9 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू किस इंडेक्स नंबर के ऊपर पड़ी है, वो 3 इंडेक्स नंबर के ऊपर पड़ी। यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2 और 3, यानी कि 3 इंडेक्स नंबर के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है इस अरे की। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमने इंडेक्स वैल्यू भी मालूम करनी और हमने वो वैल्यू भी मालूम करनी है जो अरे के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू हो,
तो ये हमारे पास प्रोग्राम है। फिर से मैं आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़ के बता दूं कि फाइंड इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अरे, यानी कि अरे की हमने बड़ी सी बड़ी वैल्यू मालूम करनी है। ये हमने देखना है कि वो किस इंडेक्स नंबर के ऊपर पड़ी है, ठीक है। तो इसके लिए फिर से हम यहाँ पे एक अरे को असाइन करवाएंगे। वही अरे हम खुद से भी असाइन कर सकते हैं, हम मैटलैब सॉफ्टवेयर से भी असाइन करवा सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मैटलैब सॉफ्टवेयर से यहाँ पे असाइन करवाएं, ठीक है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा जी फिक्स और ब्रैकेट में लिखा हो 100। अब इस बार मैं एक अरे लेना चाहता हूँ जो 0 से लेकर 100 के दरमियान होगी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवा दिया रैंडम कमांड से हमने, ठीक है। और मुझे इसके अंदर भी 5 ही एलिमेंट्स चाहिए। आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसकी एंड पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। अब सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो एंटर बटन दबाने के बाद हमें ये वाली अरे यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगी, ठीक है। अगर सेमीकोलन लगा देंगे तो हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब इस अरे में हमने एक तो ये देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और देखना है कि वो किस नंबर के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में इस अरे में कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो है 93 और किस इंडेक्स नंबर के ऊपर पड़ी है वो 2 के ऊपर पड़ी है, यानी कि ये 1 इंडेक्स नंबर, ये 2 इंडेक्स नंबर है। तो हम ये रिजल्ट में देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अरे हमें 93 मिले और इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिले, वो 2 मिले। तो ये अब हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे तो एक तो ये हो गया। अब इसके बाद हम अगली जो कमांड लिखेंगे, सेकंड कमांड लिखेंगे। हमने यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई और इसमें हमने कैपिटल A स्पेस यहाँ पे कैपिटल B और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, इक्वल का बटन दबाया और मुझे फिर से मैक्सिमम चाहिए और मैंने इसको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया। अब यहाँ पे इस कमांड को आप समझ सकते हैं कि मेरे पास एक अरे है, उस अरे में मैं मैक्सिमम एलिमेंट मालूम करना चाहता हूँ और उसका इंडेक्स नंबर मालूम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमने ये एक कमांड लिखी, इससे हमें एक अरे मिल गई। अब इसके बाद हमने जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी और जो मैक्सिमम इंडेक्स नंबर होगा उसको हमने स्टोर इस वेरिएबल में करवा दिया। कैसे, इस कमांड को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझे। एक हमारे पास है जी A, एक हमारे पास है B, ठीक है, और इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो A है ना, इस A के अंदर इस अरे की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना वो A के अंदर स्टोर हो जाएगी और ये जो B है ना, ये B के अंदर इस अरे का इंडेक्स नंबर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और वो इक्वल हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ A, यानी कि हमने मैक्सिमम ऑफ A की कमांड लगा दी इस अरे के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया और एंटर का बटन दबाया। अब फिर वही काम आप डिस्प्ले कमांड का यूज़ कर सकते हैं, fprintf का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। तो मैंने सबसे डिस्प्ले की कमांड मैंने लिखी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाई और यहाँ पे ये है जी हमारे पास कैपिटल A स्पेस B हमारे पास है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये लगाया ब्रैकेट और इसके बाद इसको मैंने एंटर का बटन दबाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 93 वैल्यू मिली, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 93 है। और किस इंडेक्स के ऊपर पड़ी है, वो इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर पड़ी है। ये डिस्प्ले कमांड का काम है, ठीक है। डिस्प्ले कमांड आपको सिंपल ही बताएगी कि आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो 93 है और वो किस इंडेक्स वैल्यू के ऊपर पड़ी है, वो 2 के ऊपर पड़ी है, ठीक है। यानी कि A की वैल्यू 93 और B की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है। लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो fprintf से आप आउटपुट लिया करें। अब वहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है जी। हमने यहाँ पे लिखा जी fprintf और यहाँ पे ब्रैकेट लगाई, पोस्टऑफिस की लामत लगाई। अब यहाँ पे मैंने लिखना है जी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अरे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अरे, ठीक है, ये लिखा। इसके बाद मैंने यहाँ पे इक्वल दबाया, इक्वल के बाद मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखा और यहाँ पे F लिखा, बैकवर्ड स्लैश लगाई मैंने और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के लिए N आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने स्पेस देनी है और फिर वही काम आपने इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि एक हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अरे मालूम करनी और दूसरा इंडेक्स उसका मालूम करना कि किस इंडेक्स के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू पड़ी है, ठीक है। फिर से वही इक्वल का हमने सिंबल लगाया, यहाँ पे परसेंटेज लगाया, F लगाया, बैकवर्ड स्लैश N आ गया और मैंने यहाँ पे फिर से एक पोस्टऑफिस की लामत लगा दी, मैंने कॉमा लगाया और कॉमा के बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगाया जी स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल A स्पेस B और मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब मैं इसको इंटर का बटन दबाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अरे इज 93 और इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इज 2।
ठीक है। अब इस आउटपुट का हमें क्या मतलब समझना चाहिए कि हमें इस अरे में सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 93 है, और जो किस इंडेक्स नंबर के ऊपर पड़ी है वो दूसरे इंडेक्स नंबर के ऊपर पड़ी है। ठीक है, तो इस कमांड को मैं आपको यहाँ पे फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अरे इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एफ बैकवर्ड स्लैश एन। यहाँ पे ये जो ए है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे स्पेस देके इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज एफ बैकवर्ड स्लैश एन। यहाँ पे परसेंटेज एफ में बी की वैल्यू आ जाएगी। एंटर का बटन दबाया तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अरे इज दिस एंड इंडेक्स ऑफ वैल्यू इज दिस। आप यहाँ पे वाज़ा फ़र्क देख सकते हैं डिस्प्ले की कमांड का और एफ प्रिंट एफ की कमांड का। डिस्प्ले में उसने सिर्फ यही बता दिया कि ये बड़ी वैल्यू है, इस इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन एफ प्रिंट एफ ने हमें यहाँ पे राइट करके बता दिया, लिख के बता दिया कि यहाँ पे भाई जी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अरे आपके पास इस अरे में 93 है, और जो आपके पास इंडेक्स वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू की जो इंडेक्स नंबर है वो हमारे पास कौन सा है, 2 है, यानी कि सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स को मैटलैब सॉफ्टवेयर की कमांड विंडो में यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया, इनको समझा अच्छे तरीके से। आई होप सो कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है या आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दें, तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल अल्फाज में यहाँ पे वीडियो बना दूंगा और आपको उसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो फिर तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।